लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति हो रही है और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान प्रभारी घोषित कर दिए हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और इससे पहले राज्यसभा के सांसद वो रहे हैं और उन्हें राजस्थान चुनाव प्रभारी बनाया गया। वहीं बीजेपी की वरिष्ठ जो नेता हैं विजया राहटकर और परवेश साहिब सिंह वर्मा, ये दोनों सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं। तो विजया राहटकर को तो राजस्थान का अनुभव पहले से रहा है और महाराष्ट्र में भी उनकी जो राजनीति रही है वो सबने देखी है। महाराष्ट्र में विजया राहटकर एक बहुत बड़ा नाम है और विजया राहटकर को जाना जाता है खासतौर पर राजस्थान के चुनावी प्रबंधन के लिए। इसके अलावा परवेश साहिब सिंह वर्मा, जिनका इस बार टिकट कटा है वैसे तो दिल्ली में, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सह प्रभारी बनाया गया, यानी कि राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई। और विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि कहा जा सकता है कि आरएसएस का बैकग्राउंड रखते हैं, वो इस बार राजस्थान प्रभारी नियुक्त किए गए। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए हैं। निजाम का रुख करते हैं। निजाम, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान प्रभारी और 2 सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इन तीनों नामों पर मुझे एक एक करके समझाइए कि किस आधार पर इनका चयन हुआ है और इनकी भूमिका क्या रहने वाली है इस बार के चुनाव में। देखिए, बिल्कुल अगर कहें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं बीजेपी के, उन्होंने 3 राज्यों की, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसमें सबसे बड़ी बात, राजस्थान के जो हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, अगर वह आरएसएस से आते हैं और अगर पिछली बार बेशक आपने जैसे बताया चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो संगठन में काफी मजबूती से माना जाता है, संगठन में काफी प्रभाव है उनका। विजया राहटकर लगातार राजस्थान की प्रभारी है, सह प्रभारी है, उन्हें चुनाव में भी सह प्रभारी बनाया क्योंकि उनको लगातार देखिए, एक बड़ी बात है कि पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें राजस्थान की राजनीति में, तो अरुण सिंह को काफी पर्दे के पीछे चले गए हैं। हाँ। अगर काफी सामने रहते थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात दूसरा चंद्रशेखर का रहा, संगठन महामंत्री थे। इसके बावजूद लोकसभा जैसा इतना अहम चुनाव से बीच में ही जनवरी में उनको राजस्थान से हटाकर तेलंगाना भेजा गया, तो एक बड़ा संकेत था ये कई चीजें बदलाव का। और अरुण सिंह को अब देखिए आंध्र प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और उनके साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, हाँ। उनको सह प्रभारी बना के भेजा गया। यानी राजस्थान के चुनावी राजनीति से अरुण सिंह और अब पहले संगठन महामंत्री अलग किया गया, संगठन महामंत्री को अब अरुण सिंह को भी अलग कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी मतलब आप संकेत समझ सकते हैं इसमें कि एक बड़ा संकेत भी है इसमें कई चीजें। और परवेश साहिब सिंह वर्मा, बिल्कुल देखिए, परवेश वर्मा जो है दिल्ली की राजनीति में काफी रहे हैं, हस्तक्षेप रहा है, लेकिन अब परवेश वर्मा को दिल्ली से चुनाव को छोड़ के अब वो राजस्थान का सह प्रभारी बनाने का मतलब है कि अब उनको संगठन के तौर पे अब बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है, जहां की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें परवेश वर्मा को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक बड़ी बात है कि इसके साथ ही कई इसमें संकेत भी हो, तो पूर्व सांसद हैं। और देखिए विजय राहटकर की, जैसे हमने बताया कि लगातार विधानसभा चुनाव में उनकी जो जिम्मेदारी थी उनमें उनकी काफी तारीफ भी हुई है। कहा जाता है कि संगठन के साथ साथ जो पार्टी है, पार्टी का उनके काम से काफी प्रभावित हुई है। देखिए, सतीश पूनिया का एक नाम आता है और डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। अपने राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और अब सतीश पूनिया को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद ये जो पहले ये कहा जा रहा था कि वो उन्हें टिकट दिया जा सकता है, उस पर इन बातों पे विराम लग गया है। निजाम, चूंकि आप सतीश पूनिया का जिक्र कर रहे हैं और फिर आप हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, तो जाट लैंड पर सतीश पूनिया को उतारना, क्या इसके पीछे भी कोई जातिगत समीकरण या कोई सोशल इंजीनियरिंग आपको नजर आती है या ये केवल मेरा पर्सपेक्टिव है? नहीं, बेशक इसमें ये बात है कि उन चीजों को भी देखा जाता है, परसेप्शन को भी देखा जाता है और साथ ही उन घटनाओं, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल जाट बहुल क्षेत्र है और उसमें सतीश पूनिया की लगातार जिस तरीके से उनका प्रभाव है या जिस तरह से सतीश पूनिया बहुत अगर कहें कि जमीनी तौर पे जुड़े रहते हैं, इससे उनका फायदा हरियाणा में हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने एक बेहतरीन तरीके से कि जिस तरीके से लोकसभा सीट के जैसे अजमेर पे नाम चल रहा है, जयपुर ग्रामीण पे चल रहा है, तो अब इन बातों पे विराम लग गए हैं कि सतीश पूनिया को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, क्योंकि अब इनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, यानी कि अब इनको हरियाणा की जिम्मेदारी रहेगी, तो राजस्थान से उनको टिकट की जो बातें थी अब उन पे विराम लग जाएगा। ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी विष्णु भी जुड़े हुए हैं। निजाम, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। विष्णु का एक बार रुख कर लेता हूं। विष्णु, विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी गिनती
इंटेलेक्चुअल नेताओं में से एक होती है, चाणक्य कहा जाता है, बुद्धि कौशल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वक्तृत्व शैली बहुत अच्छी है। उनकी भूमिका इस बार राजस्थान में कैसी रहेगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल विनय सहस्त्रबुद्धे संघ का बैकग्राउंड, एक तरह से संघ का बैकग्राउंड, और लगातार पहले भी राजस्थान में कई बार आए हैं। तो ऐसे में ये मुफीद सोच समझ के ये टिकट दिया गया है, क्योंकि कई चुनाव में आपसी वैमनस्य तनियों या जैसे विधानसभा चुनाव में गुटबाजी होती है, इस बार भले ही गुटबाजी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों में एक पूरे जो मिशन 25 है उसको लक्ष्य हासिल करना है। तो ऐसे एक निर्विवाद नेता को इन्होंने यहाँ पर टिकट दिया जो सबको साध कर चल सके। तो यही कारण है कि विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान भेजा है, और पहले भी लगातार आते रहते हैं, संघ के कार्यक्रमों में भी आए हैं, इसके अलावा पार्टी के कार्यक्रमों में आए, और अन्य जो अनन्य कार्यक्रम होते हैं उनमें भी कई बार आए हैं, क्योंकि इनकी छवि साथ स्वच्छ छवि है। और इन्होंने चूंकि काम कई जगह किया, छात्र नेता के रूप में भी काम किया था उन्होंने, लगातार विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव थे। तो ऐसे में विद्यार्थी परिषद का भी राजस्थान में ज्यादा होल्डर, जो जितने तमाम नेता अभी जो नए निकल के आ रहे हैं वो विद्यार्थी परिषद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा नाम था।